4 monk ने 2 सप्ताह तक बिना कुछ बोले चुपचाप ध्यान करने का निश्चय किया। उन्होंने इस अभ्यास के प्रतीक के रूप में एक मोमबत्ती जलाई, जो कि उन्हें याद दिलाती रहे कि उन्हें बिना कुछ बोले ध्यान करना है। इसके बाद उन monks ने ध्यान करना शुरू कर दिया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और फिर बुझ गई। यह देखकर पहले monk ने कहा, अरे नहीं, यह मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे monk ने कहा, हमें बात नहीं करनी चाहिए, हमने कुछ ना बोलने की कसम खाई है। तीसरे monk ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या जरूरत थी। चौथा monk हंसा और बोला, हा हा हा, मैं अकेला हूँ जिसने बात नहीं की। दोस्तों, उन सभी को बोलने की अपने अलग अलग कारण थे, लेकिन चारों ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही अपने विचार रख दिए। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया। उसी आश्रम में उन चारों के अलावा एक वृद्ध monk भी था। वह बिना कुछ बोले और उनकी तरफ ध्यान दिए बिना ही चुपचाप ध्यान करता रहा। इस तरह से उस बुद्धिमान monk ने बिना एक शब्द बोले उन चारों को उनकी गलती का एहसास करा दिया, जो कि वो चारों बोल कर भी नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे और ज़रूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे दी गई सलाह का कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला उस सलाह को मानता है। लेकिन आजकल लोगों ने अपनी परेशानी बताई नहीं कि हम उन्हें समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि 99% केस में जब लोग हमसे अपनी परेशानी बताते हैं तो वो हमसे कोई सलूशन नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुन लें और इससे उन्हें कुछ समय के लिए शांति महसूस होती है। क्योंकि हम जो भी सलाह उन्हें देंगे वो उन्हें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए अगली बार जब हमसे कोई परेशानी बताए तो हम सिर्फ उनकी बातों को ध्यान से सुने, उसे सलाह देना ना शुरू कर दें जब तक कि वो मांगे ना। क्योंकि सामने वाला इंसान बस हमसे इतना ही चाहता है कि हम उसकी बातों को ध्यान से सुने। ये बात तो आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हम जितना कम बोलते हैं उतना ही समझदार होते जाते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा।